हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा तंवर और आज हम कोई डिज़ाइन कोई पैटर्न शेयर नहीं करेंगे। आज हम शीतला माता को चढ़ने वाले प्रसाद और उसकी पूजा से रिलेटेड बातें करेंगे, क्योंकि सोमवार के दिन हम पहला जो सोमवार पड़ता है होली के बाद, वो तभी जो है यानी कि संडे के दिन ही जो रात्रि को ही हम भोजन तैयार कर लेते हैं। और उसमें मैंने जो है दाल भिगो दी है, मूंग और चना दाल। और अब मैं बना रही हूँ मीठे चावल। ये छोंक के बनाती हूँ मैं। वैसे तो दादी और मम्मी जो है गुड़ के चावल बनाती थी, बट अभी बच्चे खाते नहीं हैं, तो ये जो है मैं चीनी वाले ही बना रही हूँ, क्योंकि बेटी की फरमाइश थी कि मीठे चावल जो है चीनी वाले बनाना। तो मीठे चावल बना रही हूँ पूजा के लिए। और कढ़ाई में तेल गरम होने रख दिया। अब मैं बनाऊँगी यहाँ पे आप गुलगुले बनाऊँगी, और माता को चढ़ाने के लिए गुलगुले, पूड़ी जो है, ये सब जो ठंडा भोजन जो है चढ़ाया जाता है, यानी कि रात को बनाया जाता है और सुबह माता को चढ़ाया जाता है, या बासी भोजन का ही भोग लगाया जाता है। और आगे ये भी बताऊंगी कि क्यों ऐसा किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें खाना बनाने के बाद मैंने जो है रेडी की थी तकरीबन 10-11 बजे। तो यहाँ पे तेल गरम हो गया है, तो अब मैं फटाफट गुलगुले बना लूँगी। ज़्यादा कुछ नहीं बनाएंगे, क्योंकि पहले क्या होता था, सारा दिन जो है वो गुड़ के चावल और गुलगुले या कोई पुए जो भी होते थे, वो वही खाते थे, वही भोजन खाते थे। तो आजकल भाई बच्चे नहीं खाते हैं, तो मैं क्या करूँगी, थोड़ा थोड़ा ही बनाऊँगी बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं सिर्फ 2 ही चीज़ें बना रही हूँ, गुलगुले और जो है मीठे चावल, जो कि प्रसाद में चढ़ाए जाएंगे। और मैंने दाल भिगो रखी है, चने की दाल और मूंग दाल, दही। तो ये सारी चीज़ें जो है, जो कि शीतल करने वाली, जो कि ठंडी होती हैं, क्योंकि दाल भिगोने के बाद ठंडी हो जाती है, ठंडी होती है उसकी तासीर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं माता को भोग लगाई जाती हैं। और शीतला माता जो है शीतलता का प्रतीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो है थाली रेडी करके रख दी है, क्योंकि सुबह सुबह 5 बजे उठूँगी और जो है सबको उठा के हम जो पूजा करने जाएंगे। तो सुबह हो गई है और हम आ गए हैं बिल्कुल 5 बजे, 5 साढ़े 5 बजे हुए हैं। और आप देख सकते हैं चारों तरफ अंधेरा है और मेरी बेटी को लग रही है ठंड, क्योंकि ये भी माना जाता है कि ये लास्ट दिन होता है शीत काल का, और फिर जो है गर्मियाँ आरंभ हो जाती हैं। और जो भोजन है उसको फिर बासी खाना नहीं खाया जाता इसके बाद, क्योंकि जो है ऐसा माना जाता है, पहले दादी माँ कहती थी कि इसके बाद जो है भोजन खराब होने लग जाता है। तो हम आ गए हैं मंदिर। तो हमारे पास के ही जो मंदिर पड़ता है शिव शक्ति मंदिर, वहाँ पे आ गए हैं। तो आज आपको मंदिर की सैर भी कराऊंगी, सैर तो नहीं बोलूँगी, दर्शन कराऊंगी भगवान जी के। तो यहाँ पे ये शिव परिवार है, ये राधा कृष्ण है और यहाँ पे शिवलिंग है। तो पंडित जी भी आ गए हैं और तैयारियां कर रही हैं। जो है हर मंदिर के सामने जो थाली वगैरह रख के, ताकि जो भोजन या चढ़ावा चढ़ाया जाएगा वो थालियों में ही जाए। क्योंकि अक्सर मैंने मंदिर में ये देखा है, शिवरात्रि हुई या कोई भी त्यौहार होता है, तो हम जो चढ़ावा चढ़ाते हैं वो चढ़ाते चढ़ाते मतलब वो अच्छा सा नहीं लगता। हम खुद देख भी रहे होते हैं फिर भी उसी के ऊपर। तो थोड़ा सा हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि जो हम भोजन या चढ़ावा, उसमें लाखों करोड़ों लोगों की आस्था होती है, और हम उसको ऐसे ही किसी के पैर में जा रहा है, तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो पुजारी तो अपना कर्तव्य अच्छी तरह निभा रहे हैं, उन्होंने हर जगह बर्तन रख दिए हैं ताकि गंदगी ना फैले। तो ये हैं शीतला माता। तो यहाँ पे पंडित जी अपना जो पहला जो पूजा है, जल चढ़ाना, तो दिया वगैरह जला दिया उन्होंने भी, बिल्कुल मतलब हम बिल्कुल सुबह सुबह ही आ गए हैं। तो ये पूजा कर रही हूँ मैं। और यहाँ पे जो है माता को जो जैसे भी पूजा की जाती है, चना दाल और इनकी
यहाँ पे 7 जगह मैं रख के पूजा करूँगी। तो मुझे आज भी याद है, आप लोगों को भी याद आता होगा मैं कैसे मम्मी दादी सब मिलके सुबह सुबह उठा के लेके जाती थी, ठंड लगती थी। तो आज हम कितना मतलब जब हम खुद बड़े हो जाते हैं तो ये चीज़ें हम खुद करने लगते हैं, तो हमें वो चीज़ मतलब याद आती हैं। ये एक अच्छी मीठी यादें होती हैं, तो इसलिए मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए और आगे हमारे आने वाले बच्चों को भी इन चीज़ों के बारे में बताना चाहिए। तो भव्या उठ नहीं रही थी तो मैंने इसको उठाया। बेटे को तो मैं घर ही छोड़ के आ गई थी क्योंकि इन सारी चीज़ों के साथ थोड़ा सा सही नहीं रहा। तो ये पूजा करने के बाद सारी चीज़ें माता को चढ़ाई, पहले जो है जल चढ़ाया, उसके बाद दाल और जो मूंग दाल है, चना दाल है और चावल और सारी चीज़ों का जो है भोग लगाया। गुलगुले जो मैंने बनाए थे, फिर दीपक जलाया। मेरी पूजा तो हो गई थी, फिर मम्मी जी की बारी थी और मम्मी ने भी अपनी पूजा कर ली थी। तो इस जो है शीतला अष्टमी का त्यौहार जो है, वैसे तो अष्टमी के दिन पड़ेगा, लेकिन हम जो है हर बार पहली मतलब होली का जो पहला सोमवार पड़ता है, चाहे वो कभी हो, चाहे वो नेक्स्ट डे ही क्यों ना हो, हम जो है उसी दिन पूजते हैं। तो स्टार्टिंग से ही हम ऐसे ही पूजा करते आए हैं, तो इसलिए हमने भी जो है जो पहला सोमवार था यानी कि आज के दिन ही जो सुबह सुबह हम गए थे तो सुबह ही पूजा कर ली थी। तो यहाँ पे मतलब सुबह सुबह पूजा करना एक इतना आनंदमयी था और ठंडी हवाएं भी चल रही थी। तो सुबह सुबह भगवान जी के दर्शन हो गए और मैंने आपको भी करा दिए हैं। उसके बाद जो है होलिका पे जहाँ पे हमारी होली मंगलाते हैं यानी कि वहाँ पे हम आते हैं और वहाँ से हम जो है सारा वही प्रसाद होलिका पे भी चढ़ाया जाता है। और होलिका की जो राख होती है उसको जो है हम लेकर आते हैं अपने घरों में। क्यों लेकर आते हैं? क्योंकि जो है उस राख से माना जाता है कि जो बुरी नज़र है वो उतर जाती है और जो है घर में बरकत होती है, और भी कई सारे रीज़न हैं। और शीतला माता की पूजा करने से सारे जो इनका प्रसाद है उसको जो है ग्रहण करने से जो सारे पेट के रोग और जो माता वगैरह जो निकलती है, खसरा वगैरह जो होता है, वो सारे रोग जो हैं दूर हो जाते हैं। तो इस दिन हमें ये बिल्कुल भी ये नहीं करना चाहिए कि भोजन बासी है, और हमारे बच्चों को भी यही सिखाना चाहिए। क्योंकि मुझे आज भी याद है जब वो गुड़ के चावल बनते थे तो हम ऐसे बोलते थे कि कैसा कलर है ये है, लेकिन वो चीज़ें आज समझ में आ रही हैं। तो हमें अपने बच्चों को बताना है और सिखाना है ये चीज़ें। हाँ, हालांकि वो हम चीज़ों का फ्लेवर चेंज कर सकते हैं, बट चीज़ें हम वहीं रखें जिससे कि बच्चों को भी हम वो चीज़ें सिखा सकें और बता सकें। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।